श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, कटक चंडी मैया की, गढ़ चंडी मैया की, वैष्णो देवी माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित पिनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से हमारे निमित्त मात्र यजमान परिवार गुप्ता परिवार के परम स्नेह से और आप सब कटकवासियों के प्रेम के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आज कथा में मंगल में आगमन हमारे भारत की दिव्य पीठ, जहां हर सनातनी जाना चाहता है। भारत के कुछ ऐसे दिव्य देश, दिव्य स्थान, दिव्य धाम हैं जहां हर हिंदू वैदिक एक बार दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, जिसमें एक तो हमारे महाप्रभु जी हैं, जगन्नाथ जी। हर व्यक्ति, भारत में रहने वाला हिंदू कोई भी हो, उसका भाव रहता है कि एक बार तो जगन्नाथ जी का दर्शन करें। एक हमारा वृंदावन, सबका मन होता है एक बार तो वृंदावन जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, यमुना जी का दर्शन करें। और अनेक स्थानों के साथ हमारे उत्तर भारत में विराजमान हिमालय की गोद में मां वैष्णो देवी, वहां भी सबकी जाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐसी वैष्णो देवी मैया के मुख्य पुजारी गण श्री सुदर्शन जी महाराज, श्री योगेश जी महाराज आज पधारे हैं। उन्हें बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आप श्री का मंगल आगमन ऐसा ही भाव है कि मानो वैष्णो देवी मैया ही आज कथा में पधारी हैं। आपके भाव से आपको बहुत बहुत वंदन। अगले वर्ष फरवरी में, मुझे तिथि याद नहीं है, लेकिन अगले वर्ष फरवरी में वैष्णो देवी मैया को कथा सुनाने जा रहे हैं हम, और वहाँ महाराज जी को खूब परेशान करेंगे। कटरा में कथा करेंगे, वहीं से रोज वैष्णो देवी ऊपर जाया करेंगे दर्शन करने। हम वैष्णवों की मैया हैं, कृष्ण भक्तों की माँ हैं वैष्णो देवी। वो वैष्णवी हैं, जैसे हम वैष्णव हैं। जो विष्णु के हैं वो सब वैष्णव हैं, और उन समस्त वैष्णवों की आराध्या हैं वैष्णो देवी मैया। तो प्रत्येक वैष्णव को जाना ही चाहिए। ऐसी वैष्णो देवी मैया के हमारे पूज्य पुजारी जी आए हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन।
एक बार भाव से कहो, जय माता दी। सांचे दरबार की, ऊंची अटारी वारी की। ऐसे वैष्णो देवी मैया को प्रणाम। फरवरी में कथा करने जाएंगे, आप सब भी पहुंचिएगा, खूब भाव से वहां कथा करेंगे। फिर श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालन समिति के सदस्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरण से हमारे मध्य में आज पंडित श्री महेश साहू जी पधारे हैं। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। महाप्रभु जी ने आपको मंदिर परिचालन समिति का सदस्य रूप में रखा है। ठाकुर जी की सेवा में किसी भी रूप में पहुंचे, पुजारी के रूप में पहुंचे, सदस्य मंदिर के बन के पहुंचे, या मंदिर के निज परिकर किसी भी रूप में रहें, वो सब ठाकुर जी के सखा हैं, वे सब ठाकुर जी के भाव से। आप पधारे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। एवं कटक में शिक्षा को केंद्र में लेकर के आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यहाँ पर श्री श्री यूनिवर्सिटी का जो प्रयोजन हुआ है, ऐसे श्री श्री यूनिवर्सिटी से हमारे स्वामी श्री सत्य चैतन्य जी महाराज भी पधारे हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। परसों सुबह 9:30 11:30 परसों सुबह 11:30 बजे श्री श्री यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर का हमारा संबोधन है, और वहाँ सबको आने की अनुमति है, इसलिए सब लोग पहुँचिएगा। सुबह यूनिवर्सिटी में वहाँ के विद्यार्थियों के बीच में थोड़ी देर कुछ चर्चा करेंगे और यूनिवर्सिटी का अवलोकन भी करेंगे। अभी कुछ दिनों पूर्व भारत में योग के माध्यम से केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में क्रांति लाने वाले हमारे भारत के पूज्य संत श्री रविशंकर जी महाराज, उनके जन्मोत्सव पर मुझे आमंत्रण मिला था और मैं बेंगलोर गया महाराज जी के पास। पहली बार हमारा मिलना हुआ, लेकिन जब मिले तो ऐसा लगा कि बहुत जन्मों के संबंध हैं, बहुत जन्मों के नाते हैं। तो महाराज जी के साथ में वहाँ खूब सुख मिला। तब श्री श्री यूनिवर्सिटी और यहाँ के सब पदाधिकारी जन भी मुझे वहाँ, सेवाधिकारी भी मिले। तब सबने भाव रखा कि आप कटक आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी एक दिन आना है। तो परसों सुबह 11:30 बजे श्री श्री यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। यहाँ से आज सुबह जब मैं गढ़चंडी, कटक चंडी मैया का दर्शन करने गया, और हमारे बेजू पटनायक पार्क, यही पार्क है ना, बिरजू पटनायक पार्क ही था ना जहाँ हम गए थे सुबह, वहाँ पर भी गए, बहुत सुंदर आनंद हुआ। जगन्नाथ मंदिर कटक के में भी गए, खूब सुंदर वहाँ दर्शन हुए। हमारे यजमान परिवार के द्वारा नया एक मंदिर बनाया जा रहा है वैष्णो देवी मैया का, उसका निर्माणाधीन, आज उसका भूमि पूजन तो हो चुका, वहाँ कुछ स्थापना हो रही थी तो वहाँ भी गए थे। तो जब मैं जा रहा था तो नदी के उस पार जैसे कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर, ऐसा कुछ बड़ा सा मुझे दिखाई दिया। तो हमने पूछा, मैंने कहा ये कौन सा मंदिर है? तब हमारे भैया बताए कि ये तो श्री श्री यूनिवर्सिटी में एक टावर बन रहा है, उसी का ही दर्शन हो रहा है। इतनी दूर से दिख रहा था। तो परसों वहां भी जाएंगे, थोड़ी देर बच्चों के बीच में बैठ के कुछ वार्तालाप, क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ सेशन रहेगा, बहुत आनंद आएगा। आप सब महापुरुषों को बारंबार प्रणाम। आज कृपा करके सबका आगमन कथा में हुआ, थोड़ा कम, इससे बड़ी प्रसन्नता है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का अद्भुत भेष है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाप्रभु जी इस मकर 84 वेश में दर्शन देते हैं। जो आज ठाकुर जी का दर्शन है, ये मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी इस भेष को धारण करते हैं। मकर संक्रांति कब आती है?
जनवरी में आती है। हमारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव होता है उस दिन, और उसी दिन ठाकुर जी का ये भेष धारण होता है। मनुष्य के 84 लाख योनियों के उद्धार करने के लिए यह मकर 84 वेश ठाकुर श्री जगन्नाथ जी धारण करते हैं। जो भी इस वेश का दर्शन करता है फिर उसको अन्य योनियों में 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता, वो फिर मानव ही बनेगा अगर बनेगा तो। ऐसे महाप्रभु जी का आज अद्भुत दर्शन, हमको तो इतना सुख मिल रहा है। कटक में बैठे बैठे हमको सारे साल भर के प्रमुख दर्शनों के अनुभव यहाँ हो रहे हैं। इतना सुंदर श्रृंगार महाप्रभु जगन्नाथ जी धारण करते हैं। यहाँ 26 तक कथा करेंगे, फिर 27 तारीख से पुरी जगन्नाथ में जगन्नाथ रसामृत कथा, स्कंद पुराण युक्त महा पुरुषोत्तम महात्म जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा और जगन्नाथ जी के पंच सखाओं की कथा, वो सब वहाँ करेंगे। ब्लू लिली रिजॉर्ट है समुद्र के तट पर, वहीं कथा है। पिछले साल भी कथा वहीं हुई थी, तो वहाँ कथा सुनाएंगे। सुबह के सत्र में कथा होगी 10 से 1 बजे तक, और फिर दोपहर में 4 बजे से रात्रि तक कभी जगन्नाथ दर्शन, महोदधि स्नान, टोटा गोपीनाथ, खीर चोरा तो हुआ है, अपने साक्षी गोपाल आदि आदि, गंभीरा, सिद्ध बकुल, कई स्थान ऐसे हैं जगन्नाथपुरी में, वहां मैं भी नहीं गया हूं, तो उन सब जगह जाकर के दर्शन करेंगे, खूब आनंद होगा। और 29 तारीख को महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन जन्मोत्सव पूरा विश्व मनाएगा स्नान पूर्णिमा के रूप में। 108 दिव्य सुगंधित जल से महाप्रभु जी स्नान करते हैं, उसका पावन दर्शन करेंगे। आज मैं स्कंद पुराण की वो प्रति लाया हूं जिसमें वो इतना सुंदर श्लोक है, सर्वतीर्थ मयात् कूपात् उद्धतेन सुगंधिना वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिं न तस्य पाप संबंध आत्मनि प्रभविष्यति यात्रा कृत विधम वक्षे शृणुध्वं मुनय परम। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सर्व तीर्थ में कूप से उत्तोलित सुगंधित जल से भगवान के स्नान कराते समय का दर्शन करता है, उसके शरीर में उसी क्षण सर्व प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, केवल दर्शन करने से। महाप्रभु जी का जलाभिषेक, इस प्रकार महाप्रभु जी का जल स्नान उस दिन होता है। सुबह के सत्र में 29 तारीख को कथा नहीं है, 29 तारीख को हम केवल दर्शन करेंगे। 30 को फिर कथा है, मतलब 27, 28 और 30 3 दिन की कथा है। लेकिन 29 तारीख को प्यारे हमारे राधा गिरधर लाल जी वृंदावन से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी, और सुबह लगभग 9:30 बजे से प्यारे गिरधर लाल जी का पहले जलाभिषेक होगा। हमारे लाल जी का अभिषेक करने के लिए यमुना जी का जल आता है, तो कुछ वैष्णव अभी गए हैं उत्तराखंड और वहां से यमुना जी का जल लेकर के पुरी आ रहे हैं, और 29 तारीख को यमुना जल से हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जलाभिषेक सुबह 9:30 बजे होगा। और फिर लाल जी को जलाभिषेक करा के उत्सव करके फिर तब तक ठाकुर जी पहुंडी करके अपनी स्नान वेदी पर आ जाएंगे जगन्नाथ जी, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। खूब मधुर दर्शन। और विशेष महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार गज भेष धारण करते हैं। उस दिन ठाकुर जी गज भेष धारण करते हैं अपने जन्मदिन वाले दिन। कथा तो सबको पता होगी। एक गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था, वो गणेश जी के अलावा किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को पूजता नहीं था। अपने किसी रिश्तेदार से या किसी नातेदार के कहने पर वो जगन्नाथपुरी आया।
यहां आकर के उसको पता चला कि मंदिर में गणेश जी नहीं है, मंदिर में तो बालकृष्ण प्रभु हैं, कालिया ठाकुर हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं। उसने कहा मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। तो ठाकुर जी बोले मेरे धाम में आकर के भी मुझ में भेद बुद्धि रखने वाला उचित तो नहीं है। तब ठाकुर जी एक छोटे से लाला का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे जाके बोले तुमको किसी ने बहका दिया है, मंदिर में गणेश जी ही हैं, तुम जाओ दर्शन करके आओ। तो गणपति भट्ट बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आंख पे पट्टी बांध के जाऊंगा और जाकर के गणेश जी की पहले सूंड देखूंगा, कान देखूंगा, पेट देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये गणेश जी ही हैं तभी दर्शन करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम पट्टी बांध के जाओ। आंख पर पट्टी बांध करके गया, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार तो कुछ साल पहले तक भी था सब दर्शनार्थियों को। भीतर जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी के मुखमंडल पर हाथ रखा तो लंबी सूंड उसके हाथ में अनुभव होने लगी। यहां हाथ रखे तो लंबे लंबे कान उसको अनुभव होने लगे, नीचे हाथ रखा तो लंबोदर। उसने कहा ये तो गणेश जी ही हैं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलती की, आपका दर्शन नहीं किया, पहले प्रणाम कर ले। तो प्रणाम किया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी सूंड से उसको गुदगुदा और रहे थे। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी हटा करके देखी तो गणेश जी नहीं, वो तो महाप्रभु जगन्नाथ हैं। सूंड कहां गई, लंबे लंबे कान कहां चले गए, राम 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 राम, पाप हो गया, पाप हो गया, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता नहीं, ये मैंने दूसरे देवता को क्यों देख लिया। तुरंत ठाकुर जी ने उसके भ्रम को दूर किया। ठाकुर जी बोले पूरा जगत मेरा रूप है, गणेश भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, नारद भी मैं हूं, सब में मेरा वास है, ये सारा मेरा विलास है, तू मुझ में भेद क्यों रखता है। और तब से उस भक्त की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के दिन गज वेश धारण करते हैं। बहुत सुंदर ऐसे ठाकुर जी के ऊपर पूरा यहाँ ऐसे बनाया जाता है, नीचे सूंड आती है, ऊपर बिल्कुल हाथी के जैसे ऐसे। उस दिन गज वेश का मैं पहली बार दर्शन करूंगा ठाकुर जी का स्नान पूर्णिमा पर। टीवी पे तो हम करते हैं, पर प्रत्यक्ष पुरी में खड़े होकर के दर्शन का सौभाग्य पहली बार हमको मिलेगा। आप सब भी जरूर दर्शन करिएगा। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो, बगल में ही तो है पुरी। मैं अगर कटक में जन्मा होता, सुबह जाता रात को आता। आप कहोगे महाराज जी काम धंधा, यही तो काम करता मैं, इनको देखना ही हमारा काम रहता। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, भवतु में मारे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, भवतु में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात और है, समाचार वो देके फिर कथा में प्रवेश करूं। गौ सम्मान आवाहन अभियान के विषय में मैंने पहले दिन कहा था कि यहाँ 3 नंबर स्टॉल है, वहां जाके आपको केवल साइन करना है। और पूरे भारत में सब संत इस विषय पर चिंतित हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर होंगे कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, उतनी जल्दी सरकार इस पर एक्शन लेगी। यहाँ पर 3 नंबर कोई काउंटर है बाहर, वहां जाकर के आप अपने हस्ताक्षर करें और वहां से एक एक शीट लेकर के जाएं। अपने परिवार मित्र आप बाहर जाकर के भी सिग्नेचर कराओ। सबको बता के कि भाई ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उचित सम्मान दिलाने के लिए सरकार पर एक अपील हमको पहुंचानी है। कुछ नहीं करना, केवल हस्ताक्षर करना है। उसके अलावा 27 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे चौधरी बाजार के मारुति मंडप में, अब आप लोग जानते होंगे कहाँ है चौधरी बाजार, कहाँ है मारुति मंडप। चौधरी बाजार के
मारुति मंडप में 1.5 घंटे तक विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करेंगे। इसलिए आप सब लोग सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाइएगा और 9:30 बजे कलेक्टर कार्यालय के लिए प्रस्थान कर कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे कि गौ माता को उचित सम्मान दिलाया जाए। 27 जुलाई को आप सब कटकवासी इसमें निश्चित, कितना प्रेम पूर्वक और कितना आनंद में, एक प्रोटेस्ट जैसा ही है लेकिन उसमें हल्ला गुल्ला नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है। विजय मंत्र श्री राम जय जय राम गाना है और केवल हस्ताक्षर करके कलेक्टर को देना। भारतवर्ष में सब जगह ये क्रम हो रहा है। कटक वालों से हमारी प्रार्थना, जितने युवा यहां बैठे हैं इसको नोट कर लीजिए। एक तो बाहर हस्ताक्षर करना है, दूसरा 27 जुलाई को आप सबको एक साथ एकत्रित 8 बजे सुबह होना है। और इस भाव में भागीदारी करनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों की रचना करने के बाद जब मन को संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी की आज्ञा से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया। व्यक्ति का स्वरूप आकर्षक होता है, लेकिन बहुत दिन तक स्वरूप के बल पर आप रह नहीं सकते। आजकल हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। उसके स्वभाव पर हमारा आकर्षण होना चाहिए, उसके स्वभाव पर हमारा प्रेम होना चाहिए, प्रभाव पर नहीं। प्रभाव तो रावण का भी था। जब रावण पृथ्वी पर आया था तो पूरे भारत में प्रभु श्री राम को जानने वाले केवल वैष्णव भक्त थे, लेकिन रावण को सब जानता था। दशानन, 10 मुख वाला है, ऐसा पराक्रमी है, सोने की लंका में रहता है, सब जानते थे। उसकी यश कीर्ति बहुत ज्यादा थी। लेकिन अंत में जीत स्वभाव की हुई, प्रभाव की नहीं। व्यक्ति आज भी कलयुग में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। मैं कटक में ऐसे काम करूं, मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये करूं कि मेरा प्रभाव बैठे। प्रभाव से कुछ नहीं होता। 4 दिन आपका प्रभाव रहता है, 5वें दिन जरा सी गलती करके देख लो, सारे प्रभाव पर आकर्षित लोग आपको गालियां देने लगेंगे। लेकिन स्वभाव यदि मधुर निर्मित हो जाएगा, व्यक्ति एक बार आपसे प्रेम करेगा और जीवन भर फिर आपका ही रहेगा। कितने भी सुंदर रूप वाले के साथ रह लीजिए, कितने भी सुंदर रूप वाले से प्रेम कर लीजिए, प्रभाव वाले से प्रेम कर लो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो रह नहीं पाओगे उस सुंदर के साथ। इसलिए कोई रूप में कम सुंदर हो, शरीर में कम आकर्षक हो, चलेगा। प्रभाव अच्छा नहीं है तो चलेगा। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसके विचार मधुर होने चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला में आप अनुभव करेंगे। आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल से लीलाएं सुनेंगे आप। इन्होंने प्रभाव वालों की ओर देखा ही नहीं है, ये केवल स्वभाव वालों को स्वीकार करते हैं। मथुरा में एक कुब्जा नाम की एक महिला रहती थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, रूप बिल्कुल सुंदर नहीं है। जब कभी भी वो निकलती है, सब उसको कुब्जा कह करके बुलाते हैं, त्रिवक्री कह के बुलाते हैं। 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए त्रिवक्री कहते हैं।
लेकिन भगवान कृष्ण जब पहली बार मथुरा जाते हैं और जैसे सामने से कुब्जा को आते हुए देखते हैं तो क्या संबोधन करते हैं? हे सुंदरी, आप कहां जा रही हो? तो कुब्जा एक बार को रुकी नहीं, चलती रही। ठाकुर जी फिर से बोले, मैं आपसे बोल रहा हूं, कहां जा रही हो? कुब्जा कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ। बोले इस मथुरा में मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी ओर कोई देखता नहीं है। हाँ, मेरा एक गुण महाराज कंस को प्रिय लगता है कि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन उनको अच्छा लगता है, केवल वो मुझसे चंदन लगवाते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई देखना भी मुझको प्रिय नहीं करता। मैं जिस गली से निकलती हूँ लोग बाग घरों में घुस जाते हैं, आप मुझे सुंदरी कैसे कह सकते हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन स्वभाव तो है ना तुम्हारे पास, और मुझे वही प्रिय है। रूप मिला है ठाकुर जी की कृपा, शरीर मिला है ठाकुर जी की कृपा, और कुछ प्रभाव अपने आप बन रहा है ठाकुर जी की कृपा। लेकिन फिर भी अपने स्वभाव का निर्माण करो। प्रभाव का निर्माण तो राक्षस भी कर लेते हैं, प्रभाव तो डाकुओं का भी होता है, प्रभाव तो अनर्गल क्रिया करने वाले लोगों का भी होता है। स्वभाव का निर्माण करो। और जीवन में चाहे मित्र बनाना हो, संबंध करना हो, किसी भी प्रकार से किसी के पास जाना हो, स्वभाव देख करके ही जाइएगा, प्रभाव नहीं। पिछले 1.5-2 वर्षों से भीड़ होने लग गई हमारी कथाओं में, कहीं भी जाते हैं खूब भीड़ हो जाती है। लेकिन इस प्रभाव को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे एक बात बिल्कुल निश्चित पता है, पहली बार बोल रहा हूं मैं ये बात मंच से, कुछ साल बाद ये नहीं रहेगा। कुछ साल बाद वही गिने चुने लोग आएंगे कथा सुनने, कुछ साल बाद कोई और होगा जिसको लोग सुनेंगे, कुछ साल बाद हो सकता है कि भक्ति ही डाउन हो जाए, कोई कथा में ही नहीं आवे। उस समय यदि भीड़ नहीं आई तो कष्ट होगा चित्त को। इसलिए मैं आज भी स्वीकार ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं उस समय यही सोचता रहता हूं, ये 4 दिन की चकाचौंध दिखा रहे हैं ठाकुर जी, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और इसका बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुई। कैसे? जगन्नाथपुरी में माधवदास जी रहते थे, जिनका हम रोज थोड़ा थोड़ा वाक्य सुनते हैं। माधवदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग ये अनुभव करते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते थे। 1-2 बार लोगों ने जब उनको झूमते हुए देखा तो उसके बाद में ये प्रचार हो गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि जब माधवदास दर्शन करने जाता है तभी महाप्रभु जी झूमते हैं। अब तो ये हो गया कि सिम्म द्वार पर भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, माधवदास आएगा तो उसके साथ जाएंगे ताकि महाप्रभु जी को ऐसे झूमते हुए देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और ये अनुभव किया लोगों ने कि जब वे जाते भीतर और जैसे ही माधवदास सामने जाके खड़े होते तो महाप्रभु जी ऐसे झूमते, और फिर सब दर्शनार्थी हरि हरि बोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय। और फिर जगन्नाथ जी की जय जयकार तो होती, माधवदास जी की भी जय होती। मंदिर से माधवदास जी जैसे बाहर आते सब लोग, कोई चरण छू रहा है, कोई आरती उतार रहा है, बोले आप तो साक्षात जगन्नाथ ही हो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगते हैं। माधवदास जी अपने कान बंद करते, वो सबसे हाथ जोड़ते, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। अब स्थिति ये हो गई कि माधवदास जी जहां निवास करते थे उनकी कुटिया से लेकर के सिम्म द्वार तक लोग पुष्प बिछाते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती थी, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते थे। माधवदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाती, रोने लगते और महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं नाथ, मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है।
ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपका भजन छूट जाएगा नाथ। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं ना। अनुकूल परिस्थिति जब आती है और उस अनुकूलता में जब आप फूल जाते हो, वो है परीक्षा। जो चाहा था वो मिल गया, जैसा घर चाहते थे बन गया, जैसी पत्नी चाहते थे मिल गई, जैसा व्यापार चाहते थे हो गया। और इन सब चाहने वाली वस्तुओं के आने के बाद जब आप फूल जाते हो तो आप ठाकुर जी की परीक्षा में हार गए। प्रतिकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार, अनुकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार। और जहां तक दृष्टि जा रही है, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, लोग बाग आपके चित्र बना करके ला रहे हैं, आपके चित्र ले लेकर के उछल रहे हैं। आप जब निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। उस स्थिति में ठाकुर जी ध्यान से देखते हैं अभिमान आया कि नहीं आया। और जब व्यक्ति फूलता है ना, मेरा स्टारडम देखो, तब ठाकुर जी कहते हैं फेल, अब इसको नाक के बल गिरूंगा मैं नीचे। क्यों? प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। यह परीक्षा है। केवल प्रतिकूलता परीक्षा नहीं होती, अनुकूलता भी परीक्षा होती है। अरे 4 दिन पढ़ना पड़ता है मुझको, तो 4 महीने का सिलेबस ऐसे याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब पढ़ने में वैसे बहुत अच्छा था, हाँ, कोई उधम उधम नहीं करता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। और हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे होते थे, वो मेरी कभी चोटी खींचे, आए पंडित जी आ गए, पंडित जी आए हैं, ऐसे बोलते थे। अभी मुझे मेरा एक क्लास का टॉपर मिला कुछ दिन पहले, कथा सुनने आया था, मैं पहचान गया। मैंने, अरे तुम तो वो हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? टैक्सी का व्यापार है मेरा। मैंने कहा टैक्सी का व्यापार क्यों करते हो? तुम तो भाई बड़े अच्छे थे पढ़ने में। पता नहीं भाई क्या हुआ, 12th के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। 12th के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश की, इतने अटेम्प्ट्स किए, सब में फेल हो गया। उसके बाद फिर पिताजी का व्यापार, पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को, जैसा मैं पहले था तो मैंने उसको बोला तो नहीं, बुरा लगता, लेकिन अभिमान, देखो मैंने कितनी जल्दी याद कर लिया, देखो मेरे इतने परसेंटेज आ गए, देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूं। और फिर उसके बाद आपके पास योग्यता है तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी अवहेलना करना। अब कोई रूपवान है और कोई बेचारा रूपवान नहीं है तो उसके सामने रूप गर्विष्ठ हो जाते हैं। हमारे आंखें देखो, हमारे नाक देखो, हमारा मुंह देखो, हमारे बाल देखो। याद रखना, जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। फिर ना बुद्धि काम करेगी, ना वाणी काम करेगी, ना रूप काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में उन्हें प्रणाम करते चलो, धन्यवाद करते चलो। सुख में फूलो मती, ध्यान रखना, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर सिचुएशन को उनका प्रसाद मान करके स्वीकार करो। अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। तो माधवदास जी, उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले अच्छा है और अच्छा। अभी तो तुम देखना, जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा। सब लोग इधर देखो। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया? इस सम्मान का तोड़ क्या है? मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता कोई नमकीन खिलाओ भाई,
ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के करो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे, तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले, यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला, ये माता जी कैसी हैं? तो मोहल्ले के लोग बोले, अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले, आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो? मैं माधवदास हूं, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूं, आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहां कहां से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में, आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ, आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहां इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधवदास जी बोले, बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले, जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे दो। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई, बोले लो पालो। माधवदास जी ने प्रेम से पाया। माधवदास जी जैसे पालिए तो मैया बोली, बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधवदास जी बढ़िया बर्तन धो। बोले, आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पाने फिर से आ गए, पवा दो। मैया बोली, चुपचाप बैठो, अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई हैं कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली, कैसा लग रहा है? माधवदास जी बोले, क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले, अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधवदास जी तो उस दिन नाचने लगे, बोले, आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले, अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधवदास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था,
चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधवदास जी तो, मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा खा लो इसको। माधवदास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधवदास जी आज प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है, और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए, और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी, इतने रीझ गए, वाह माधव मैं मान गया तुमको, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधवदास जी बोले, नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था, ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के वाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो। उसके अलावा फिर संसार तो बहुत विचित्र है। आज बहुत प्रेम देगा, कल एक गलती कर। अच्छा, जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो काम करते हैं, मेरे कहे से काम करो, कथा पूरी हो जाए उसके कुछ दिन बाद अपने काम पर मत जाना, घर ही रह जाना। तो पत्नी या पति जो भी होगा घर पे वो पूछेंगे, या फिर जो बच्चे भी हैं उनके माता पिता पूछेंगे, क्या बात है आज नहीं जाना? बोल देना छोड़ दिया काम मैंने, अब घर ही रहूंगा। आज बढ़िया कढ़ी बनाओ, बढ़िया कढ़ी पाएंगे तो पहले दिन तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो अब तो ये घर ही रहेगा। कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, भाजी बनेगी, मिष्ठान आएगा बाहर से, रसगुल्ला आएगा, बढ़िया प्रेम से आपको पवाया जाएगा। अगले दिन फिर कुछ नया बनेगा, तीसरे दिन फिर कुछ बढ़िया बनेगा, चौथे दिन से वो बढ़िया जो है वो घटने लग जाएगा। फिर केवल दाल ही बनेगी, फिर केवल एक सब्जी पे ही काम चलेगा। अरे महाराज 15-20 दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि रोटी बनी बनाई रखी है उसमें से ले लो, पूली पूली रोटी नहीं मिलेंगी। और जहां 6-7 महीने निकले नहीं, ताने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। पड़े रहते हैं पूरे दिन, करते धरते कुछ है नहीं है, कैसे चलेगा घर? क्या करोगे अब? और कुछ नहीं, आपके पास ही रहेंगे, प्रेम से पाएंगे भोजन, और क्या करेंगे? ये जिनको आप अपना 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 बोलते रहते हैं, ये सारे अपने अपना रूप दिखा देंगे आपको। एक बार उनके लायक नहीं हो ऐसा बन के तो दिखा दो उनको। आप जब तक ये दिखाते रहोगे कि मैं उनके लायक हूं, तब तक आपको प्रेम मिलेगा। एक बार उनको दिखा दीजिए कि आप उनके लायक नहीं हो। ना लायक बन के दिखाइए, घर के लोग अपना रूप दिखा देंगे आपको। किसी लायक जब नहीं रहोगे घर के, तो सब अपने आप, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, वह भी ताना दे देगा आपको। लेकिन चाहे लायक बने रहिए, चाहे ना लायक बने रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ कभी शिकायत नहीं करेंगे। वो सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत जी का निर्माण व्यास जी ने किया, और किस भाव से किया? प्रेम भाव से। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, प्रेम प्रधान भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। इसलिए भागवत जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबको प्रिय लगने वाली।
भागवत जी का निर्माण करके वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। प्रश्न किया कि परीक्षित जी कौन हैं? तब बताया कि ये पांडवों के वंशधर हैं। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में मार दिया था, उन्हीं अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उनके गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित का। मतलब ये अर्जुन के पौत्र हैं, पुत्र के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बीच में कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाया, किस प्रकार अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया और भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। यहां पांडवों ने मिलकर के पिंडदान आदि किए, सब कुरुवंश के। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, वो हम पहले दिन सुनी चुके, 2 दिन पहले। भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हुए। इतने दिन से पांडवों के पास ही थे। आज भगवान ने वापस द्वारिका जाने का मन बनाया। बंधुओं, एक बात कभी आपके मन में आती है कि पांडवों में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उनके साथ खड़े रहे? ऐसे कौन से लक्षणों से पांडव युक्त हैं कि भगवान ने उनका साथ दिया? धर्म की यदि बात करें तो धर्म तो भीष्म पितामह में भी था। गुरु तत्व की बात करें तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु भी कौरव पक्ष में थे। बल की यदि बात करें तो दुर्योधन बहुत बलवान था। और अर्जुन के जैसे प्रेम की बात करें तो कर्ण में भी बहुत प्रेम था। लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? हैं तो दोनों ही भाई भगवान के। तब पांडवों के 5 लक्षण बताए और उन 5 लक्षणों के साथ 2 विशेष लक्षण बताए हैं। ये 5 लक्षण और 2 विशेष लक्षण जिनमें होते हैं, ठाकुर जी उन्हीं का संग करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के अंदर धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर उनका नाम कहा जाता है। युधिष्ठिर के पास धर्म है। भीम का स्वरूप बल है। भीम बल का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन आत्मा, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये 5 लक्षण हैं। ध्यान रखिएगा इन 5 लक्षणों के। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप। ये 5 लक्षण हम सबके पास, किसी ना किसी के पास एक लक्षण तो है। कोई धर्मवान है, पूरे दिन धर्म ही करते रहते हैं। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग आसन आदि करते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा वंदना करते हैं। माता पिता को प्रणाम करते हैं। पत्नी का ध्यान रखते हैं। बच्चों का ध्यान रखते हैं। दफ्तर जाते हैं, समय से दफ्तर पहुंच जाते हैं। अपने काम करते हैं। कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते। धर्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। दोपहर का भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। रात्रि घर आते हैं, आकर के स्नान करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं। रात्रि फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति। हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन है? युधिष्ठिर। लेकिन अकेले धर्म से भगवान साथ नहीं देते। अभी लास्ट में बताऊंगा वो 2 विशेष लक्षण कौन से। तो धर्म युधिष्ठिर, दूसरा है बल। किसी के पास बल की योग्यता ज्यादा है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के बल हैं। कोई शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, बुद्धि बहुत तेज है,
किसी के पास धन बल है, किसी के पास मनोबल है। मनोबल कैसा होता है? चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए टूटता नहीं है, हारता नहीं है, मनोबलवान है। कोई मन से बलवान है, कोई धन से बलवान है। धन वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वै ज्ञान वृद्धश्च। कोई ज्ञान में बलवान है, कोई धन में बलवान है, कोई शरीर में बलवान है। किसी के पास बल है, किसी के पास धर्म है, किसी के पास में आत्मा, आत्मा यानी कि आत्म कल्याण की भावना। वो जी ही इसी भाव से रहा है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। यह अर्जुन का स्वभाव है। चौथा लक्षण है बुद्धि, और पांचवा लक्षण है स्वरूप, सुंदरता। ये पंच लक्षण पांडवों के अंदर हैं, लेकिन इन पांचों के साथ एक विशेष लक्षण चाहिए, और वह है द्रौपदी। द्रौपदी का विशेष लक्षण क्या है? दया। अब हर एक लक्षण के साथ दया को जोड़ो। धर्म है लेकिन दया नहीं है तो ठाकुर जी साथ नहीं देंगे। धर्म के साथ दया होगी तो ही ठाकुर जी साथ देंगे। मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी, क्योंकि धर्म है लेकिन दया नहीं है तो धर्म के नाम पर कई लोग बहुत निर्दयी हो जाते हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कहा जाता है। इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने कट्टर धर्म के नाम पर हो जाते हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो जीव हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये ना रसगुल्ला शुगर ना कर दे इसलिए पहले नीम खवाई जा रही है आपको, फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया वो रसगुल्ला खवाए जाएंगे। तो ये नीम जरूर चख लीजिए। ये ज्ञान रूपी नीम, करेला आदि आदि बढ़िया औषधि खानी चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में पौष्टिक ज्ञान सुनो और कथा के विश्राम में फिर प्रेम में डूबेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, धर्म में यदि दया नहीं है तो ठाकुर जी आपका साथ नहीं देंगे। धर्म में निर्दयता कैसी आ जाती? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं बड़ा शुद्ध बन के जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तिलक स्वरूप लगा के जाते हैं, गले में कंठी माला पहन के जाते हैं, हाथ में थाली लेके जाते हैं, उसमें सामग्री लेके जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी ओछी नजर से देखते हैं। दूसरा जो मंदिर आया है, तुम क्या सेवा करोगे, हम करते हैं, हम तो ये वाली स्तुति सुनाते हैं, ऐसे जल डालते हैं, हम तो गाय का दूध लेके चढ़ाने आए हैं, उस मंदिर का प्रसाद लाए हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ईर्ष्या, कथा सुनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या। मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए, मैं बैठा था यहां पहले दिन से। पौनी मारते हैं, पीछे गेड़ देते हैं। धर्म में दया नहीं तो धर्म आपके रक्षा नहीं करेगा। रावण भी कहीं ना कहीं धार्मिक तो था। क्यों? नित्य महादेव की उपासना करता था। जब जाता था कैलाश पर और देखता था लंबी लाइन लगी है महादेव के दर्शन की, तो रावण खड़े होकर के बोलता मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। अरे महादेव को कोई जाकर के बताओ लंकापति रावण आया है। तो लोग बाग कहते तू दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है? बोले आया तो दर्शन करने ही हूं, लेकिन इन सब लोगों के साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा। अच्छा, लाइन में कौन खड़े हैं? गंधर्व खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था, वो इनके साथ खड़ा हूंगा मैं, और मुझ पर समय नहीं है, महादेव से कहो मुझे दर्शन दें। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती थी तो क्या करता था रावण? ऐसी स्तुति बना करके गाता था कि उसकी स्तुति के शब्दों से हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी, बर्फ टूट टूट करके नीचे गिरने लगती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, पृथ्वी में भूचाल आ जाता था। तो महादेव के नेत्र अपने आप खुलते थे। क्यों, क्या हो रहा है भाई? तब कहते रावण आया है, बुलाओ बुलाओ उसको, यहां बुलाओ।
यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग खुख्वांग ख्वांग 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 ध्यायत्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। रावण गाता है, जटाट विग्ल लज्ज्वल प्रवाह पादित स्थले, उसके शब्द ही ऐसे होते थे कि मानो जैसे कोई कुछ हिल रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है। महादेव जाकर के रावण को इधर आओ प्रणाम करो, प्रणाम, सुन तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका। यहां आकर के सबको हिला देता है। धर्म है पर दया नहीं है। दया होती तो वन में किसी सौभाग्यवती नारी का स्पर्श नहीं करता रावण। दया नहीं है। ऐसे धर्म का क्या फायदा जिसमें दया ना हो। इसलिए कई लोगों में धर्म की मात्रा अधिक होती है पर दया नहीं होती, तो ठाकुर जी उसका साथ देने में डरते हैं। दया नहीं है इसके पास। इसलिए युधिष्ठिर का संग क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर के साथ में दया रूपणी द्रौपदी है। द्रौपदी को दया का रूप क्यों कहा गया? अपने 5 बालकों के हत्यारे को सामने देख करके द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दो, इसको मत मारो। तब भगवान ने उसको दया का रूप कहा। तो धर्म के साथ दया, यानी कि युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। दूसरा है बल, बल के साथ दया। बल के साथ यदि दया नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग करोगे आप। बहुत धन आ गया लेकिन दया नहीं है तो धन का असदव्यय करोगे, कहीं भी उड़ा रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन धन के साथ दया आ जाएगी तो नित्य दान पुण्य की भावना बनी रहेगी। यहां कुछ सेवा करा दें, यहां कुछ अच्छा करा दें, जगन्नाथ मंदिर में एक उत्सव करा दें, बद्रीनाथ में कुछ ऐसा करा दें, वृंदावन में जाके फूल बंगला बनवा दें, गिरिराज जी की खूब सुंदर तलेटी पर विराजमान बानरों का एक भंडारा कर दें। अकिंचन लोग, निर्धन लोगों की एक सेवा प्रणाली कर दें। धन के साथ दया आएगी, बल के साथ यदि दया आएगा तो बल रक्षा करेगा। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है। राम जी के बल में दया है, इसलिए राम जी की रक्षा हो रही है। बल के साथ दया, धर्म के साथ दया, बल के साथ दया। और तीसरा आता है आत्मा, अर्जुन। हमारे स्वभाव में दया आ जाए। चौथा है नकुल, बुद्धि, बुद्धि के साथ दया। और 5वां है स्वरूप, रूप के साथ दया। अगर ये 5 गुणों के साथ दया हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो इस संसार रूपी महाभारत में ये 5 लक्षण कौरवों में भी हैं, उनमें भी धर्म है, उनमें भी बल है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी बुद्धि है, उनमें भी स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है। दया धर्म को मूल है। इसलिए अपने गुण में दया का एक संपुट लगाओ, तब ठाकुर जी रक्षक बनते। पांडवों की भगवान ने खूब रक्षा की। आज द्वारिका जैसे ही भगवान पहुंचे, कुछ दिन बाद ठाकुर जी को खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक की रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाके की थी। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट करके आए और उस बालक को गोद में लेकर के ठाकुर जी ने उसका मधुर दर्शन कराया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका गए। कुछ महीने वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम पधार गए। ये खबर अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित एक क्षत्र सम्राट, बहुत कम अवस्था में राजा बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए। जन्मेजय आदि इनके पुत्र विवाह भी हो गया था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते हुए जब निकले तब उन्हें दिखा
कि काला काला व्यक्ति बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। ये काला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही कलयुग है। और वो बैल कोई और नहीं, धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दान और दया, ये 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं धर्म के। पवित्रता नहीं है हम लोगों में। नहाने को पवित्रता मत कहा कीजिए। कर्मा बाई, हमने सुना है कई बार बिना नहाए भी खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी जाते थे पाने के लिए। स्नान पवित्रता नहीं होता, मन बुद्धि के विचारों का शुद्ध होना पवित्रता होता। पवित्रता किसको कहते हैं? आपसे किसी ने आकर के कहा, अरे वो 4 नंबर गली में व्यक्ति रहता है ना, बोल हाँ उसके घर तो ऐसा हो गया और वो तो ऐसा है, अरे बड़ा निकृष्ट है, बड़ा ऐसा है। लेकिन आपने प्रत्युत्तर में क्या? भैया किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा नहीं हो, ठीक है संसार है। आपको भी किसी ने बोला होगा, देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा तो नहीं, कोई बोल रहा था, उसके घर का ही बोल रहा था मुझसे। फिर भी कई लोग ईर्ष्या में बोल देते हैं, आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? यह है स्वभाव की पवित्रता। पर हम लोग तो अलग हैं, गॉसिप्स में तो हमको आनंद आता है। कोई किसी की आके निंदा कर दे, अरे तुमको तो इतना ही पता है, मैं और बताऊं, मैंने तो ऐसा भी सुना है, मैंने तो ये भी सुना है। यही है अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता। इसलिए स्नान करना पवित्र नहीं होता। आपके अंदर नकारात्मक सोच ही नहीं आती है तो आप पवित्र हो। हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो 2-4 विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं। और हमारे परिकर के ही किसी से बोला तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं, और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा, और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है। ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते, हमने किया दान। और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के। ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है, और ना ही दया है। ये 3 चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है, और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे, सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है।
जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो? बोले हाँ। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, बोले तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं, और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं, और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते, पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप। आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते। नहीं, जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पर लगाओगे आप? सब लोग सावधान, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए, बैठने दो सबको, बैठ जाओ। इधर देखो, यहां देखो, हम काला टीका लगा के आते हैं, नजर नहीं लगेगी हमको, देख लो। हाँ, कहीं आप लोग सोचो हम देख लेंगे, महाराज जी नजर आ गए तो और ये बैठे हैं ना कालिया, ये सबकी नजर अपने पास ही रख लेते हैं, इसलिए आप लोग यहां देखो, सुनो। क्या बता रहा था मैं? जुआ लक्ष्मी को, यानी कि धन को जहां भी आप दांव पर लगाते हैं, XYZ कुछ भी हो, वो जुआ है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे ही लक्ष्मी दांव पर लगती हैं, सबसे पहले तो लक्ष्मीपति नारायण नाराज हो जाते हैं। और किसी के नाराज होने से फिर फर्क भी क्या पड़ेगा? जब ठाकुर जी नाराज हो गए आपसे, तब तो सब बिगड़ ही जाना है। लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगाना, जुआ नहीं खेलना, सबसे पहला स्थान। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान। मदिरा पान, बीड़ी पान, सिगरेट पान। पान का मतलब पीना। ये मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा और जितनी भी निकोटिन यूज्ड वस्तु होती हैं, इन सब में कलयुग का निवास है। आपकी जिह्वा पर हर वो वस्तु जाकर के पाप भागनी हो जाती है
जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो। कई जगह तामसिक वस्तु देवताओं को अर्पित करने के बाद में दे दी जाती है। कई लोग हमारे उत्तर भारत में महादेव के नाम पर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बोले अरे महादेव भी तो करते हैं, हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात। मैं कहता हूं जिस दिन महादेव को तुम मिल गए तो त्रिशूल सीधा हृदय में ही घुसाएंगे। मेरे नाम पर क्या क्या करके आया है संसार में। ये तो लोगों को पता है कि महादेव भांग ले लेते हैं, ये तो लोगों को पता है कि महादेव का प्रसाद इन इन वस्तुओं का लगता है, भैरव बाबा का प्रसाद इसका लगता है, देवी मैया का इसका प्रसाद हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महादेव ने विष भी पिया था, एक आध बूंद रख लो जीभ पे, वो भी लेके देख लो। और रही बात शास्त्र प्रमाणों के अनुसार कहीं भी तामसी वस्तु किसी देवी देवता को अर्पित नहीं होती है। अन्य अन्य किन्हीं कारणों से, कहीं तंत्र के प्रभाव के द्वारा, कहीं अन्य अन्य भावों के द्वारा कुछ किया जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो ठाकुर जी तो परम वैष्णव हैं। ठाकुर जी को कोई तामसी वस्तु नहीं। और हम तो कृष्ण उपासक, हम तो ठाकुर जी को, हम तो वैष्णव ही हैं। ठाकुर जी को तामसी वस्तु प्रिय नहीं। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, उल्टा सीधा खाना पीना, अपने जीव पर गलत वस्तुओं को धारण करना, उससे कलयुग का प्रभाव होता है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, पुरुष पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखे और स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है। पतिव्रत पत्नी व्रत धारण करो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो क्या है? पतिव्रत और पत्नी व्रत। जिनका हाथ पकड़ करके फेरे ले लिए हैं, फिर जीवन भर वही हैं सब कुछ। पत्नी व्रत, पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। कलेश मत करो, लड़ाइयां मत करो, झगड़े मत करो। यदि आपके झुक जाने से झगड़ा शांत हो जाता है, झुक जाइए, मत कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा था, ये ईगो इतना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों के अंदर कि हम झुकना भूल गए हैं। स्कूल में संस्कृत जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद कराते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या बताते थे कि जो वृक्ष फलित होता है, फल वाला होता है, वो सदा झुका ही रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। आंधी आने पर फलित वृक्ष कभी नहीं गिरता, सीधे लंबे लंबे वृक्ष जो खड़े रहते हैं गिर जाते हैं। इसलिए ज्यादा चौड़िए मत, थोड़े झुक जाइए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके झुकने से यदि विवाद शांत होता है तो झुक जाइए, क्या बुराई है। लेकिन कई लोगों को आनंद आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको देखूंगा। जब ये गुण मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मुझ पर आरोप क्यों लगा? कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा ईगो में है। उसको समझाओगे, लड़ोगे, बातें बिगड़ेंगी। इससे बढ़िया झुक के क्षमा मांग लो। जब लगे कि हाँ थोड़ा माहौल शांत हो गया है, तब धीमे से झेल दो। क्या मैंने किया नहीं था, वैसे मैंने सॉरी बोला, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वास्तव में मैंने किया नहीं था, मुझसे हुआ नहीं है ऐसा। आपकी इच्छा है कि आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, धीमे से बता दो। लेकिन हम आज की डेट में दूसरे की नजर में अच्छा होना चाहते हैं, अपनी नजर में भले ही हमारी स्थिति बुरी हो रही हो, केवल इनकी नजर में और अपनी नजर में अच्छे रहिए। संसार तो आपको कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। कल सुबह
कोई आपसे आकर के कहते, बोले महाराज जी आए ना कथा करने, बोले हाँ कल रात में पी रहे थे, इतने में ही आप विश्वास और कर लोगे। आपने कहा अर्ज तुम बता रहे, अरे यार चाय पी रहे थे, चाय बोलना भूल गया था मैं, एक शब्द भूल गए तो आप विश्वास भी कर लोगे। संसार तो ऐसा है, इसलिए इनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए, इनकी नजरों में अच्छे बनो। संसार तो भलाई कभी देगा ही नहीं आपको, और जो भलाई संसार दे रहा है उससे प्रसन्न होइए मत, वो अच्छी नहीं है, क्षणिक है। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, और 5वां स्थान कलयुग का है बिना मेहनत से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। बिना मेहनत के कमाया गया। अब बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता वो सब आपको पता है। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है, इसलिए भूल करके भी इन 5 से बचने का प्रयास कीजिए। 5 स्थान कलयुग को प्रदान करने के बाद राजा परीक्षित लौट करके जब अपने राजभवन में पहुंचे तो तय खाने में जाकर के एक मुकुट देखा, उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। वो जरासंध का मुकुट था, पांडवों ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले लिया था। उस मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और आखेट को वन में गए। वन में जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर जल की याचना की, लेकिन जल नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? ऋषि तपस्या में बैठे थे और राजा परीक्षित बोले मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। तपस्या में बैठे व्यक्ति को कभी कभी अपने तन की सुध नहीं होती। एक होती है सामान्य समाधि और एक होती है त्रातक समाधि। 2 प्रकार की समाधि होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्य समाधि, आप बैठे, जरा सी आवाज हुई तो आंख खुल गई, देखने लगे, आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाए, सामान्य समाधि। त्रातक समाधि कैसी? आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी फेंक दिया, लेकिन तब भी आप समाधि से विचलित नहीं हुए। ऐसी त्रातक समाधि कलयुग में लोग नहीं लगा पाते। कई लोग कर भी सकते हैं योग साधना के द्वारा। तो शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा जल पिलाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं ये देते नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र ने देख लिया और तुरंत मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके जब आए, उन्हें गौरमुख शिष्य के नाम से पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां अनेक संत ऋषि महात्मा पधारे थे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। आहा, सबने खूब सारे उपाय बताए, लेकिन नई को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई